भारतीय जूनियर हॉकी टीम के खिलाड़ी शारदानंद ने अपने जीवन में आर्थिक तंगी को बहुत ही करीब से न सिर्फ देखा बल्कि इसको सहा भी, लेकिन परिस्थितियों को कभी अपने सपनों के उड़ान में बाधा नहीं बनने दिया। भारतीय जूनियर हॉकी टीम के खिलाड़ी शारदानंद की कहानी आज के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। शारदानंद के पिता गंगा प्रसाद तिवारी होमगार्ड हैं। पिता खुद मानते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अपने बेटे की खेल वाली जरूरतें पूरी कर सके, लेकिन शारदानंद ने बचपन से ही हॉकी खेलने का ऐसा जुनून था कि कभी भी अपना हौसला टूटने नहीं दिया। शारदानंद ने अपने माता पिता और 2 भाई एक बहन के साथ 2 कमरे के मकान में रहते हुए हॉकी के प्रति अपनी जुनून को जारी रखा। घर के पास बना स्टेडियम उनके जुनून में अहम भूमिका निभाता आया है। इसके अलावा शारदानंद ने इस संघर्ष में उनके कोच और सीनियरों के बहुत सहयोग मिले, जिसकी वजह से आज वह जूनियर एशिया कप 2023 के फाइनल में पाकिस्तान को हराने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा बन सके। जूनियर एशिया कप 2023 टूर्नामेंट में उन्होंने कई गोल भी दागे। आज शारदानंद तिवारी भारतीय हॉकी स्टार के रूप में जाने और पहचाने जा रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ तक पहुंचने की यात्रा संघर्षों से भरी रही है। 7 साल की उम्र में शारदानंद ने हॉकी खेलना शुरू किया था। उस समय परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी, फिर भी पिता गंगा प्रसाद तिवारी जितना कर सकते थे उतना अपने बेटे के लिए करते थे, लेकिन बेहतर खेल के लिए जरूरतें भी बढ़ रही थी। इस बीच स्टेडियम के कोच राशिद ने शारदानंद को खेलते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने शारदानंद की मदद की। इस मदद में शारदानंद के कुछ दोस्तों ने भी योगदान दिया। यही नहीं, हॉकी के प्रति अपने लगाव को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक पैकेजिंग की दुकान पर कुछ दिनों तक नौकरी भी किया। 700 रुपए के लिए वह रात में पैकिंग का काम करते और दिन में हॉकी खेलते। इतना ही नहीं, शारदानंद खेल में इतना मशगूल हो गए कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहता था। उस समय कुछ लोग उनके पिता से कहते थे कि लड़का बिगड़ गया है, जरा ध्यान रखिए, लेकिन पिता को अपने बेटे पर भरोसा था, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। आज गंगा प्रसाद के बेटे शारदानंद की लोग मिसाल देते हैं। बात क्या, उससे बातचीत यही, जब फ़ोन से बात होती थी तो मैं यही पूछा करता था, भाई बेटा क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस पे ध्यान दिया रखा करो। और कहने बताता था वो कि आज फलां जगह से मैच है, फलां जगह से मैच है, तो दिल में हर्ष पैदा होता रहता था कि बेटा मेरा देखिए आज वहाँ खेल रहा है, देखिए भगवान कृपा हो तो ठीक से खेले कूदे, आगे चल के नाम करे कुछ। ये अभी तो कब तक आना हो रहा है बेटे का आपके? अभी कुछ बताया नहीं उसने, आने के लिए तो नहीं कुछ बताया। कहा कि अभी तो हम कैंप में हमें छुट्टी नहीं मिली है, प्रैक्टिस चल रही है हमारी। अच्छा, अभी बस यही बताता था, जैसे पूछे तो कहाँ जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो हम भी ये आश्वासन देते रहे, बेटा जाओ मन लगा के। अभी इस वक्त कहाँ पे हैं? इस समय बेंगलोर में है वो। अच्छा, बेंगलोर में प्रैक्टिस चल रही है। कहानी क्या, इसके पहले शुरू जब पढ़ने जाता था, जब मैं स्कूल से, तो छोटे छोटे टूर्नामेंट स्कूल में कि खेलता था ये, तो खेलते खेलते इसको हॉकी में ज़्यादा मन लग गया, हॉकी की तरफ। और बगल में था स्टेडियम, तो वहाँ पर कुछ प्राइवेट स्टेडियम के कोच वगैरह थे, तो इसको देखते थे कि बेटा अच्छा लड़का अच्छा खेलता है, तो इसको बुला लेते थे। तो इसी तरह से इसका मन जो है वो उन्हीं सबके लोगों की वजह से, अच्छे अच्छे गुरुओं की वजह से इसका मन उस तरफ लग गया। बड़ी आज से 10 साल पहले जब खेलना शुरू किया बच्चे ने, तो उस समय आर्थिक स्थिति भी बताई जा रही है बहुत अच्छी नहीं थी। किस तरह से काम करते थे कि और कैसे बच्चे की जो है जो खेलने का सिलसिला था वो जारी रहा, कुछ उसके बारे में बताइए। स्थिति गड़बड़ के हिसाब से खेलता था, वही गरीबी के हिसाब से खेलता था वो। हॉकी वाकी थी नहीं उसके पास। वहीं अपने उसके बता रहा हूँ मैं कि जो उसके गुरु थे, उसके भाई थे, साथ में खेलने वाले थे, वही उसकी मदद करते रहते थे। धीरे धीरे उन्हीं के साथ में खेलता रहता था। कोई चीज़ की कमी होती थी तो हम बड़ी मुश्किल कष्ट उठाकर अपनी तकलीफ़ों को झेल कर उसको पूरी करते थे। एक जो सबसे बड़ी बात है, कई बार लोगों ने जैसे कहा भी कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या कभी मन में नहीं आया कि कहीं गलत रास्ते पे, क्योंकि जो हम आम लोग हैं वो ज़्यादातर अपने बच्चों को पढ़ने और क्षेत्रों में भेजना। उसमें लोगों के कहने का तो कुछ असर थोड़ा बहुत इधर हुआ, तो हमने उसकी जानकारी की, तो वहाँ मिले हमें उसके जो जिनके पास ये जाता था वहाँ उनसे मिला मैं। जैसे एक राशिद सर वहाँ इसके गुरु थे, उनके पास गया मैं, तो उन्होंने बताया कि आप परेशान न होइए, कि हमारे यहाँ आता है, खेलता है और कहीं इधर उधर नहीं जाता है। तब हमको विश्वास हो गया कि अब ये लड़का हमारा कायदे से कहीं पर जा रहा है। नहीं, लोगों ने तो कहा कि यार ये देखो सुबह निकल जाता है, शाम को आता है, शाम को निकल जाता है, रात में आता है। तो हमने जानकारी की तो हमको पता लगा कि ये यहाँ नहीं, वहाँ जाता है, स्टेडियम जाता है। तो राशिद सर ने भी हमसे समझाया, कहा नहीं भैया ये बढ़िया ठीक खेलता है, अच्छा लड़का है, तो आप परेशान ना होइए। बातचीत होती है। हाँ, हम लोग थोड़ा बहुत प्रदर्शन किया करते हैं कि अरे भाई तुम्हारा लड़का देखो कहाँ पहुँच गए।
अब देखो भाई तिवारी लड़का तुम्हारा देखो बड़ी मेहनत करता है, वहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। ऐसे सब लोग मतलब थोड़ा सा व्यवहार कुशल रूप से अब मिलते हैं, बात करते हैं। हाँ, क्या लगता है उसकी मेहनत के ऊपर हम यही उसको सब हरदम उसको यही समझाते हैं, बेटा अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपना खूब मेहनत करोगे, जितना ही मेहनत करोगे उतनी ही अच्छी तरक्की करोगे। यही अपना जो फर्ज बनता है वही करते हैं।